हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं प्रखर 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित विषय की यहाँ पर हल है, यहाँ पर कक्षा 8 की। तो कक्षा 8 की यहाँ पर हम देखने वाले हैं ये पुस्तक गणित का यहाँ पर हल। तो इस वाले वीडियो में हम देखेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हम पूरी पुस्तकों का हल यहाँ पर कराया हुआ है, तो आप यहाँ पर प्ले लिस्ट में जाकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर वर्कशीट नंबर पहली हमारी क्या दी गई है। यहाँ पर तो वर्कशीट पहली हमारी यहाँ पर दी गई है, इसको देख लीजिए क्या है। दिए गए प्रतीक चिन्हों को समझकर नीचे दी गई सारणी का यहाँ पर संख्या लिखनी है। तो इस प्रकार का स्टार होता है, उसे कहते हैं हम 10,000। त्रिभुज को 1,000, एक बॉल को लिखेंगे 1 सैकड़ा। यहाँ पर ये दहाई का चिन्ह होगा और ये इकाई के चिन्ह यहाँ पर होने वाले हैं। तो आपको इनकी काउंटिंग करनी है। यहाँ पर 10,000 को लिखना है इस वाले बॉक्स में, 1000, सैकड़ा, दहाई, इकाई और यहाँ पर टोटल संख्या, और यहाँ पर ये हिंदी में लिखना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये करना है। तो यहाँ पर दूसरे में भी करेंगे, तो यहाँ पर स्टार देख लीजिए कितने हैं। तो यहाँ पर स्टार लिखने हैं। तो स्टार कितने हैं इसमें, केवल हमारा 1 स्टार है, तो इसमें केवल 1 है। इसके बाद यहाँ पर लिखना है त्रिभुज। त्रिभुज कितने हैं, 1 और 2। तो यहाँ पर दूसरे वाले में कितना भरेंगे, 2। इसके बाद तीसरे वाले में ये बॉलें भरनी है। बॉलें कितनी हमारी, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसमें 2 भरा ही है। अब इस वाले में देखना है तीलियाँ कितनी है, 1, 2, 3। तो 3 तीलियाँ हो जाएंगी। तो यहाँ पर संख्या बनानी है, सबको एक साथ लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिखा 1, 2, 3, 2 और 3। तो इसको सभी प्रकार को मिलाकर यहाँ पर ये इस प्रकार की संख्याएं लिख देनी है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इतना इसका। तो यहाँ पर ये आंसर है इसका। इस प्रकार की संख्या आपको बनाकर लिखनी है और लास्ट वाले बॉक्स में आपको हिंदी लिख देनी है। तो यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। तो आप अच्छे से इनको लिख लीजिए जूम करके, ये इनके आंसर हो जाएंगे। ये इस वाले बॉक्स का दिया ही था, ये सेकंड वाले बॉक्स में भरना है, ये थर्ड वाले बॉक्स में आपको यहाँ पर भर लेना है। इसके बाद अगला देखते हैं। तो अगला हमारा क्या दिया गया, इसमें देख लीजिए, ये लिखा है 1, 2, 3, 2, 3। संख्या बनेगी 12,323। तो इसमें हिंदी में लिखेंगे 12,323। इसके बाद अगला है 3, 1, 2, 3, 5। तो इसका बनेगा 31,235। इसको लिखेंगे हिंदी में। तो इस प्रकार से लिखते चलिए। इसके बाद अगला देखते हैं, चौथा हमारा क्या दिया गया है। तो इस चौथे को देख लीजिए। तो ये दिया गया हमारा चौथा। तो इसका अच्छे से देख लीजिए आप। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर भर लेनी है। पहले में 2, 2, 3, 1, 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 22,313, ये लिख दिया हमने। इसके बाद 0, 3, 2, 4, 1। तो यहाँ पर बनेगी आपकी 3,241। तो ये लिखा है हमने। 5, 1, 4, 0, 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 51,405। तो ये लिखा हुआ है। इसके बाद 2, 5, 1, 2, यहाँ पर 0, 3। तो 25,103। तो यहाँ पर 25,103 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये वर्कशीट पूरी कर लेनी है। यहाँ पर 7 तक के हम क्वेश्चनों का आंसर देख चुके हैं। अगली वाली वर्कशीट देखते हैं हम। तो वर्कशीट नंबर हमारी सेकंड क्या दी गई है, तो इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, नीचे दी गई संख्याओं में 5 और 2 के स्थानीय मानों को यहाँ पर लिखना है। तो 5 और 2 के स्थानीय मान लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 5 का, यहाँ पर लिखना है 2 का। तो स्थानीय मान किस प्रकार से निकालते हैं मैं आपको ये सिखा देता हूँ। आपको आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो यहाँ पर सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये संख्या लिखी हुई है हमारी, तो यहाँ पर इसको देख देते हैं अच्छे से कलर से। यहाँ पर तो ये कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे जे लिखा हुआ है आपका। अब इसका हम स्थानीय मान निकालेंगे, तो किस प्रकार से निकाल दें। तो यहाँ पर 4 है, ये 3 है, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। तो आपको जस्ट उसके नीचे ही संख्या लिख लेनी है। तो यहाँ पर ये संख्या लिखेंगे हम, जैसे कि यहाँ 4, यहाँ 3 और ये वाली 2 पर जाती है और ये वाली कहाँ से जाती है, 4 से। तो ये संख्या लिख चुके हैं। अब हम लिखेंगे ऊपर से। तो इससे 4 के बाद कोई अंक नहीं है यहाँ पर। 4 के बाद कोई अंक तो नहीं है यहाँ पर, तो नहीं है तो यहाँ पर कोई 0 नहीं आएगा। इसके बाद 3 के बाद 1 अंक है, तो 1 0 आएगा। इसके बाद कितने 2 अंक हैं, एक ये है 3 और यहाँ पर एक 4, तो 2 0 हो जाएंगे। इसके बाद कितने 0 आएंगे, 3 0। इस प्रकार से 0 लगाते हैं हम। आशा है कि समझ में आया होगा। पहले वाले के बाद कोई नहीं है अंक, तो एक भी 0 नहीं। इसके बाद हमारा 1 अंक, तो 1 0। इसके बाद 2 अंक है पीछे, तो 2 0। 4 के बाद कितने अंक हैं, 3। तो यहाँ पर कितने 0, 3 0। इसी प्रकार से आपको लगाना है। तो देखिए यहाँ पर लिखी हुई संख्या ये, इसका हम स्थानीय मान निकालना 5 का। तो 5 का देख लीजिए, 5 के बाद कोई भी अक्षर यहाँ पर नहीं आया हुआ है। तो 5 के बाद कोई अक्षर नहीं आया, तो इसका 0 की संख्या 1 भी नहीं है। अब दूसरे वाले में लिखेंगे, तो इसमें देखना है 5। तो 5 के यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। 5 के बाद कितनी संख्या है, कितने अंक है, 2। तो कितने अंक लगाएंगे हम, 2 0। इसके बाद 2 का निकालना है, तो 2 के देख लेंगे, तो 2 लिखा है। 2 के बाद कितने अंक आते हैं आपके,
यहाँ पर 2 के बाद आए हुए 4, तो 4 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 और 4। जितने जीरो आएंगे इतनी संख्या होंगी पीछे। इसके बाद इसमें निकालेंगे 5 का स्थानीय मान, तो 5 लिखेंगे। और इसके बाद कितने जीरो हैं, 3 अंक संख्या है, तो कितने हो जाएंगे, 3 जीरो हो जाएंगे। इसके बाद इसमें 2 का निकालेंगे, तो 2 के बाद कितने अंक हैं आपके, 2, तो 2। इसके बाद 2 अंक हैं आपके, तो कितने हो जाएंगे आपके, 200। ठीक है, इसमें लिखेंगे आप कितने का, 5 का, तो 5 लिखेंगे 5। इसके बाद 1 अंक है केवल 8, तो 1 जीरो। इस वाले में लिखना है, आगे वाले में 2, तो कितने अंक हैं 2 के बाद आपके, 3, तो 1 2 और 3 जीरो। इसमें देखेंगे 8 है, यहाँ पर 5 का निकाला है, तो 5 लिखेंगे। 5 के बाद कोई अंक नहीं है, तो कोई जीरो नहीं आएगा। इसके बाद इसमें 2 देखते हैं, तो 2 के बाद 1 अंक आया है केवल 5, तो इसमें क्या लिखेंगे, 1 जीरो। जितने अंक आते हैं उतने जीरो लगा लें। इसके बाद इसमें लगाएंगे, तो इसमें 5 लिखा है पहले नंबर पर। 5 के बाद कितने अंक हैं आपके, 4 अंक हैं, तो 4 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 और 4। इसके बाद 2 के बाद कोई अंक नहीं है, तो यहाँ पर केवल 2 ही आएगा। इस प्रकार लास्ट में देखेंगे 5 के बाद कितने अंक हैं, 2, तो 2 जीरो। इसके बाद यहाँ पर 2 के बाद कितना अंक है, 1, तो केवल 1 जीरो। इस प्रकार से आप भर लेंगे, आशा है कि सभी। तो अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसी प्रकार से आपको भर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है, इसमें 7 तक के हम हल देख चुके हैं यहाँ पर। तो अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कुछ नहीं है, बस जितनी बार कहा जाए तो 9 के लिख लीजिए, ये बड़ी संख्या हो जाए। छोटी संख्या बोले तो 1 लिखकर जितनी कहे तो उतने जीरो लगा देने हैं आपको। तो यहाँ पर कहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 बार 9 लिख लीजिए बस, तो आपकी बड़ी संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। यहाँ पर लिखा 5 अंकों की सबसे छोटी, तो 1 लिख लेंगे। उसके बाद 5 अंक बनाने हैं, तो बस जीरो लगा दीजिए, तो ये हमारे 5 अंकों की हो जाएगी, 1 2 3 4 5। तो ये हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी और ये वाली सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है, तो उसको देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया गया अगला, तो ये हमारा चौथा है, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका वर्कशीट का। ठीक है, यहाँ पर अगला वाला कार्यपत्रक आएगा फिर हमारा, उसको देखेंगे। तो क्या दिया गया है, जिसको देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर मतलब किसी भी अंक का 2 बार प्रयोग नहीं करना है। और 3 यहाँ पर ये अंक दिए गए 4, और 4 अंकों वाली संख्या बनानी है। 4 अंकों वाली संख्या बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वसंभव, तो यहाँ पर जितनी संभव हो सकें उतनी आपको संख्या यहाँ पर बनानी है। ठीक है, किसी भी अंक का दोबारा प्रयोग नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर आंसर इनके लिखने वाला हूँ, तो आप यहाँ पर लिखते चलिए सभी को। तो यहाँ पर दिख रहे होंगे, आप डिस्प्ले पर देख लीजिए, इसके आंसर देखते चलिए और इसके भी देख लीजिए। अब हम नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देख लिया होगा आपने ऊपर का, चौथे का पहले और दूसरे का दिख गया होगा, तीसरे का देखते हैं। तो क्या दिया गया, अंकों इनका, तो यहाँ पर दिया गया सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। यानी इन अंकों का प्रयोग करने हैं, इन्हीं 5 अंकों का सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के लिए। तो सबसे बड़ी संख्या ने बनानी है, तो सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ा अंक है हमारा 8, उससे छोटा लिखेंगे फिर 5, फिर उससे छोटा लिखेंगे, फिर 5 है, उसके बाद लिखेंगे 0, उससे लिखेंगे लास्ट में 0। तो ये हो जाएगी हमारी 85,520, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसके बाद सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो सबसे छोटी संख्या में 0 आगे नहीं लिखते हैं, क्योंकि 0 अगर आगे लिख देंगे तो 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, इसलिए 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 2 से करेंगे। तो यहाँ पर हमारी हो जाएगी 20,558, ये हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, इन अंकों के द्वारा बनाई गई। तो आशा है कि समझ में आया होगा, लिख लीजिए, अच्छा आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, ये दिया गया है हमारा कार्यपत्रक तीसरा। इसका क्या दिया गया है, तो इसको कर लेते हैं। संख्या बनाइए, तो संख्या बनानी है, तो देखो किस प्रकार से बनानी है, तो मैं समझा देता हूँ। तो ये लिखा हुआ इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार, ये 10,000 और ये लाख। तो आपको संख्या बनानी आती हो, जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पर सभी संख्याओं के, तो आपको जस्ट इनके नोट कर लीजिए और इसी प्रकार से लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, तो ये दिया गया हमारा स्थानीय मानों को देखिए और संख्या बनानी है। तो यहाँ पर ये स्थानीय मान दिए गए हैं, तो इनकी हमें यहाँ पर संख्या बनानी है। तो संख्या बना लेंगे यहाँ पर। तो संख्या किस प्रकार से बनाएंगे देख लीजिए। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है 7 इकाई, ये 6 लाख, ये 1000 और ये दहाई। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखनी है सभी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, तीसरा। तो ये हमारा दिया गया है, इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो हल करना है यहाँ पर इनके आंसर। तो यहाँ पर मतलब सबको जोड़ के यहाँ पर आंसर इनका लिख देना है। तो इनको भी जोड़कर इसमें लिखेंगे, सभी को जोड़ जोड़कर इन बॉक्सों में यहाँ पर लिख देना है। तो आप जोड़ सकते हैं सबको, तो जोड़ लीजिएगा। यहाँ पर नहीं, इसके वीडियो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर इनको नोट डाउन कर लीजिए जो यहाँ पर आंसर आपको दिख रहे हैं। यदि आपने पिछले वाले वीडियो का हल नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको शो होने वाले हैं डिस्प्ले पर, तो आप इनको सबकी का हल एक साथ में देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।